एलन करियर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स ललन टॉप कोटा अड्डा। बड़े मैच की तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए और बड़ी तैयारी के लिए चाहिए बड़ा मैदान। एलन कोटा देता है आपको जेई और नीट के लिए वो बड़ा मैदान। कोटा को कोटा की साड़ियों के लिए, कोटा के स्टोन के लिए, कोटा की कचौड़ियों के लिए और अब कोटा के सांसद जो देश के स्पीकर हैं, ऐसी कई वजहों से जाना जाता है। पर जो सबसे अहम पहचान है कोटा की वो है एजुकेशन कैपिटल। मतलब आई एम सॉरी टू से, पर एक ऐसा शहर जो देश के एविएशन के नक्शे में, एयरपोर्ट के नक्शे में अभी फीचर नहीं हो पाया है। कनेक्टिविटी के मसले हैं, ठीक। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ बड़ा गुलजार मौसम रहता हो देहरादून, मसूरी और शिमला की तरह। तो कोई ऐसा भी नहीं कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कमाल शहर रहा हो, अब इम्प्रूव कर रहा है। इन सब के बावजूद कोटा कैसे, जैसे धर्म की काशी है काशी बनारस, पॉलिटिक्स की काशी कहा जाता था इलाहाबाद को, सिनेमा वालों की काशी कहा जाता है मुंबई को, कोटा इतना बड़ा एजुकेशनल हब कैसे बन गया? थोड़ा सा अगर आप उसकी एक हिस्टोरिकल जर्नी बता सकें। कोटा राजस्थान का एक औद्योगिक नगर है। यहाँ पर इंडस्ट्री, जेके, डीसीएम, आईएल, थर्मल, ऐसे करके यहाँ पे बहुत इंडस्ट्री हैं। और इस तरह से एक इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला जो भी व्यक्ति होता है वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए गंभीर होता है, क्योंकि एक फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से अपने बच्चों के लिए व्यापार के लिए पैसा नहीं लगा सकता। मैं अगर आज से 40 साल 40 साल पहले की बात करूं तो उस समय औलादें भी 3-3 4-4 होती थी। आजकल तो 1 या 2 होती हैं। तो 3 या 4 बच्चों की सर्विस करते हुए उनका व्यापार करवाना इतना आसान नहीं होता। तो हर पेरेंट्स ये सोचते थे मेरा बच्चा पढ़ाई करे। हमारे फादर भी हमसे कहते थे कि बच्चों पढ़ाई करो। ये लाला मतलब उस ज़माने में सेठ जी को आज की तारीख में डायरेक्टर बोल दे, मालिक बोल दे। तो हमारे फादर भी कहते थे कि बेटा पढ़ाई करो, ये लाला मेरी वजह से तुम्हें नौकरी नहीं देगा, अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगे तो नौकरी देगा। तो कोटा चूँकि एक औद्योगिक नगरी रहा है और यहाँ पर सभी लोग नौकरी पेशा लोग ज़्यादा रहें, तो पढ़ाई के लिए सभी लोग गंभीर रहें। ऐसे में मिस्टर वीके बंसल, जिन्होंने 81 के अंदर जेके के अंदर काम करते हुए पढ़ाना शुरू किया था, उनको एक ऐसी बीमारी थी जिससे उम्मीद नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो उन्होंने जेके के अंदर पढ़ाना शुरू किया। मेरे दोनों छोटे भाई नवीन और ब्रजेश भी उनसे पढ़े हुए हैं। जब वो केवल 5 बच्चों का बैच उनका पढ़ते थे तो उन्होंने जेके में पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने अपना कैरियर ही बच्चों के पढ़ाने में लगा दिया। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आने लगे। जेके कॉलोनी के अंदर ही पढ़ाते थे, अच्छी रैंक आने लगी यहाँ पर 82 में, 83 में, 84 में। फिर कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जेके के अंदर ही मैं भी रहता था, पॉलिटेक्निक के अंदर डिप्लोमा कर रहा था। तो सेकेंड ईयर की बात थी, मिस्टर पीसी सिंगल साहब एक हमारे घर के सामने रहते थे। हमारे फादर की डेथ 82 में हो गई थी। तो उन्होंने मुझे भी बोला कि राजेश क्या तुम मेरे बेटे को थोड़ा गाइड कर दोगे? तो उसका नाम पंकज सिंगल। तो उसको मैंने 1-2 दिन पढ़ाया, 3 दिन 4 दिन, धीरे धीरे वो रोज़ ही आने लगा। और फिर 1 महीना हो गया तो उन्होंने मेरे को 150 रुपये का एक लिफाफा भेज दिया। वैसे तो मैं डिप्लोमा कर रहा था, मेरा मन था फ्रंटियर बेल्ट का इंजन का मतलब गाड़ी का ड्राइवर बनने का, ये ख्वाब था मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल में करते समय, जो मैं सोचता था। क्योंकि मेरे पॉलिटेक्निक में जितने भी दोस्त वगैरह थे वो सब अधिकतर रेलवे के ही थे, जिनके पेरेंट्स रेलवे में थे, तो वहाँ से आते करते। तो हम सोचते थे कि यार रेलवे में काम करेंगे। और मेरा मन था कि फ्रंटियर मेल को मैं कोटा से लेके बॉम्बे चला के ले जाऊँ, ऐसा मेरा ख्वाब था। लेकिन जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगा, फिर 1 से 2 हुए, 3 हुए, तो पढ़ाते पढ़ाते ही पढ़ाने से और बच्चों के कैरियर से ऐसी मोहब्बत हो गई। मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, और मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। उसमें आनंद आने लगा। जब बंसल साहब ने और मैंने और फिर धीरे धीरे करके और भी टीम जुड़ती चली गई,
86 से पढ़ाना शुरू किया। 88 में ये अपने फादर श्री एल.एन. माहेश्वरी, श्री लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी को एल.एन. ALLEN, कोई भी हमसे जेके कॉलोनी में पूछता था कि किन के बच्चे हो तो हम कहते थे श्री एल.एन. माहेश्वरी के। उसी L.N. को ALLEN से ये नाम गोविंद भाई साहब ने रखा। भाई साहब जेके में ही काम करते थे। इन्हीं की छत्र छाया में एलन डाला 18 अप्रैल 1988 को। धीरे धीरे डॉक्टर KG वैष्णव, फिर नवीन ब्रिजेश पढ़ के आए, वो भी आके जुड़ गए। कुछ ऐसा बनता चला गया। बच्चों के कैरियर में ही हम सबको अपना कैरियर देखने लगा और यहाँ पे ऐसे रिजल्ट्स आने लग गए जो कल्पना नहीं थी। पेरेंट्स का पूरा सहयोग रहा, बच्चों की एनर्जी रही। धीरे धीरे के पहले तो मैं 94 की बात करूं, कुमावत सर बैठे हैं यहाँ पर, ये भी एलन के स्टूडेंट रहे हैं। इनकी राजस्थान PET के अंदर 5th रैंक आई थी और उस समय जब राजस्थान PET के अंदर टॉप 10 में एलन से 5 रैंक आई थी, 2nd, 3rd, 5th, 6th और 8th रैंक। तो 5th रैंक कुमावत सर की थी। वो पांचों के पांचों बच्चे कोटा के ही थे। सबके पेरेंट्स कोटा में ही कुछ करते थे। उस ज़माने में हमारे पास फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो उस समय मेरे को किसी व्यक्ति को भेजना पड़ता था और 1.5-2 घंटे में सब बच्चों को इकट्ठा करके लेके आते थे कोई इंटरव्यू वगैरह कराने में अखबार में। तो कुल मिला के फिर इन सबको भी जोड़ते चले गए। इन सबको भी बच्चों के कैरियर में अपना कैरियर देखने लगा। तो धीरे धीरे करके ये कोटा जो एक औद्योगिक नगरी था वो धीरे धीरे औद्योगिक नगरी के साथ साथ शैक्षणिक नगरी में भी कन्वर्ट होता चला गया।